बिहार के नवादा जिले में हुई मॉब लिंचिंग में जख्मी मोहम्मद अतहर हुसैन की इलाज के दौरान मौत हो गई। आजाद हिंदुस्तान में अतहर हुसैन के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। ऐसा जुल्म किया गया कि सुनकर रूह कांप जाएगी, कलेजा बाहर निकल आएगा। जालिमों ने अतहर की पैंट खोलकर उसके मजहब की जांच की। जिस मजहब की तलाश में थे वो मिलने के बाद प्राइवेट पार्ट पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। किसी ने गर्म लोहे की रॉड से जिस्म दागा, किसी ने उंगलियां तोड़ी, किसी ने कान काट दिए तो किसी ने प्राइवेट पार्ट में करंट लगा दिया। कोई सीने पर चढ़कर गला दबाने लगा, फिर सब ने आखिर में पीट पीट कर उन्हें अधमरा कर दिया। ये सब इसलिए होता रहा क्योंकि उसका मजहब अलग था। मॉब लिंचिंग की ये वारदात 5 दिसंबर की है, लेकिन वारदात के 6 दिन बाद मोहम्मद अतहर की मौत हो गई। मरने से पहले मोहम्मद अतहर हुसैन ने 7 दिसंबर को कैमरे पर अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने पूरी वारदात डिटेल में बताई थी। कैमरे पर दिए बयान में मोहम्मद अतहर हुसैन ने बताया था कि वो बीते 20 साल से नवादा इलाके में फेरी लगाकर कपड़े बेचता था। 5 दिसंबर को भी हमेशा की तरह फेरी लगाकर घर लौट रहा था। तभी वो थाना इलाके के भट्टा पर गांव से लौटते वक्त 6-7 लोगों ने उसे घेर लिया। सब लोग हमको जानते हैं कि फेरी करते हैं, ब्लाउज का पीस साड़ी ये सब बेचते हैं हम। लेकिन कभी ऐसा घटना देर सवेर हो गया, हम डुमरी गए थे, वहाँ से रिटर्न आ ही रहे थे कि कुछ रात हो गई। वो लोग बैठे हुए थे 6-7 लड़का पी के, बोला कि तुम्हारा कहाँ घर है। हम बोला कि वो हमको जाना है। आगे से हमको छीन लिया, छेक लिया। जख्मी अतहर हुसैन ने बताया था कि पहले मेरा नाम पूछा, नाम सुनते ही जबरदस्ती साइकिल से उतारकर रुपये लूट लिए। इसके बाद हाथ पैर बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। सामान पैसा सब लूट लिया। लूटने के बाद समाज के अंदर सेट कर लेके रूम में, तो रूम खाली था उसमें हमको बंद कर दिया। मारपीट किया आपके साथ? जी। भट्टा के पास? भट्टा नहीं, रूम में ले। अतहर ने आगे बताया था कि हमलावरों ने उनके पैंट को उतारकर प्राइवेट पार्ट चेक किए, जिसके बाद और भी ज्यादा हमलावर हो गए। बोला कि क्या नाम है, तो हम बोला मेरा नाम मोहम्मद अतहर हुसैन। बोले नीचे उतार। समझे? हम नहीं उतारे थे, जबरदस्ती हमको नीचे उतारा गया। मेरा पॉकेट चेक किया, पैसा पूरा निकाल लिया। वहाँ पर भी हमको मारपीट किया। अतहर हुसैन का भाई मोहम्मद साकिब अपने भाई पर हुए जुल्म की इंतहा बताते हुए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मोहम्मद साकिब का कहना है कि मेरे भाई का पिलास से कान काट दिया गया, पूरे जिस्म में करंट लगाया गया। मेरे भाई को जालिमों ने बेरहमी से मार दिया। क्या करते हैं तो फेरी करते हैं, उसके बाद उसको पकड़ के पिलास से कान काट दिया है, पूरा शरीर में करंट लगा दिया, बेरहमी से मारा गया है। सर, हमको यही चाहिए कि आप लोग के माध्यम से हमको इंसाफ चाहिए। मॉब लिंचिंग की इस वारदात पर थाना इंचार्ज रंजन कुमार बताते हैं कि इलाज के दरमियान अतहर हुसैन की मौत हो गई है। 10 नामजद में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ग्राम भट्टा थाना रोड में एक व्यक्ति को मारपीट किया गया है और छीन छोड़ किया गया है, जिस संबंध में रो थाना कांड संख्या 413-25 दर्ज किया गया और 10 नेम्ड व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और जो व्यक्ति इलाजरत थे उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। मॉब लिंचिंग के इस वारदात में एक अलग थ्योरी भी सामने आई है। 5 दिसंबर को मोहम्मद अतहर के साथ मारपीट हुई। दूसरी जानिब 5 दिसंबर को ही सिकंदर यादव ने अतहर पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें अतहर हुसैन पर रात 10:15 पर घर में घुसकर चोरी करने का इल्जाम लगाया था। शिकायत में कहा गया कि अतहर हुसैन ने सोने का कंगन, मंगलसूत्र, चांदी की कमरधनी और पीतल के बर्तन की चोरी की है। इसके बाद डायल 112 अतहर हुसैन की तलाश में थी। देर रात करीब 2:30 बजे रोह थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। अतहर को कमरे से जख्मी हालत में बरामद किया। पुलिस ने जख्मी अतहर को पहले नवादा सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहां से हालत बिगड़ने पर पावापुरी विम्स रेफर किया गया। घर वालों के मुताबिक पावापुरी से पटना ले जाने के दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई।
अब बड़ा सवाल ये है कि 28 सितंबर 2015 को यूपी के ग्रेटर नोएडा के गांव बिसाहरा में अखलाक की मॉब लिंचिंग करने वालों पर जब रियासती सरकार मेहरबानी दिखा रही है तो फिर भला इस तरह की मॉब लिंचिंग पर ब्रेक लगना कैसे मुमकिन है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।